नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल directselling.com में। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे किताब प्रगति पथ किताब की हम लोग बातें कर रहे हैं। दोस्त, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि 10 वो मंत्र, सक्सेस मंत्र जो कहीं ना कहीं हमें और आपको सक्सेस दिलाएगी अपने कार्य क्षेत्र में, यानी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज वो 10 मंत्र देखते हैं। इससे पहले की सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर उसे देखें। दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको वो सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो कहीं ना कहीं हम ला रहे हैं वीडियोज डायरेक्ट आपके लिए और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। फ्रेंड्स, पहला मंत्र, सबसे पहला जो मंत्र हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है विश्वास करना सीखे। जी हाँ फ्रेंड्स, विश्वास एक जगह करने से आपको काम नहीं चलेगी। फ्रेंड्स, विश्वास आपको करना होगा आपके जीवन पे, विश्वास आपको करना होगा आपके सिस्टम पे, विश्वास आपको करना होगा अपने अपलाइन पे, विश्वास आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट्स पे, विश्वास आपको करना होगा हर वो चीज पे जो आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों, आपको हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहना होगा, आपको नकारात्मकता से बहुत दूर हटना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि समाज में चले जाते हैं खुद का इलाज उस व्यक्ति से करवाने जो डॉक्टर होता ही नहीं है, और फिर बाद में जब गड़बड़ हो जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे से तो ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपको यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो वैसे व्यक्ति को चुनना होगा जो व्यक्ति पहले डायरेक्ट सेलिंग में सफल है, जो पहले डायरेक्ट सेलिंग से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति से जिसने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं, यदि किया भी तो 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर में छोड़ दिया और वो असफल हो गया। दोस्त, असफल लोग असफलता की कहानी बताते हैं और सफल लोग सफलता की कहानी बताते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको कैसे लोगों से संगत रखनी है। दूसरा पॉइंट बताया गया है प्रगति पथ किताब में, अपनी छवि अच्छा रखे, आत्म छवि। जी हाँ, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग खुद के ही बारे में गलत सोचते हैं, खुद के बारे में हमेशा यह मिथक रखते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो लाल पीला हूँ, मैं तो भूरा हरा हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, मैं देखता अच्छा नहीं, मैं बोलता अच्छा नहीं, मैं गाता अच्छा नहीं। यार, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं है। फ्रेंड्स, बस 2-3 बातों का ख्याल रखें, आपकी सफलता आपके कदम में होगी। बस साफ कपड़ा पहने, साफ वचन रखें और साफ मानसिकता रखें, और ज्यादा चीज करने की दोस्त जरूरत। इन 3 बातों का खाली ख्याल रख लेते हैं तो सफलता बहुत रफ्तार से आपके कदम पे आएगी। एक और पॉइंट का ख्याल रखेंगे आप। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं लाएं। दोस्त, कीर्तिमान ऐसे ऐसे व्यक्ति ने रचा है ना जो कि देखने में एकदम बदसूरत है। दोस्त, ऐसे व्यक्ति भी सफल हुए जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जो बात नहीं कर सकता, जो सुन नहीं सकता, ऐसे लोगों ने भी इतिहास रचा है। अरे आप तो भली भांति चंगा है, अच्छा भला है, क्यों अपने बारे में गलत सोचते हैं? सबसे पहले आत्म छवि बेहतर करें। फ्रेंड्स, यदि आप अपने आप के बारे में अच्छा सोचना प्रारंभ करेंगे, याद रखिएगा सफलता उतना रफ्तार से आपके पास आएगी जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी सफलता के लिए अपनी आत्म छवि बेहतर करेंगे और खुद को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता रखें। पॉइंट नंबर 3 में यह बहुत अच्छा से बताया गया है कि आपका रिश्ता यदि अपने अपलाइन से बेहतर है, आपका रिश्ता अपने ग्रो लाइन से बेहतर है, आपके रिश्ते आपके फैमिली में बेहतर है, आपके रिश्ते अपने रिश्तेदार में बेहतर है, आपके रिश्ते यदि आपके समाज में बेहतर है, सफलता सबसे ज्यादा आपके करीब आएगी। क्योंकि एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं रिश्ता बनाने में काबिल है, जो अपने रिश्ते बेहतर रखते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है फ्रेंड्स। यहाँ हर कदम पे आपको लोग ही मिलेंगे, और जब हर जगह लोग मिलेंगे तो रिश्ता बेहतर करने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन पॉइंट को समझ गए हैं और अपने रिश्ता बेहतर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। तीसरी पॉइंट हो गई है, चौथी पॉइंट की बात करते हैं, और चौथी पॉइंट में बात करते हैं सीखते रहने का गुण विकसित करना है। फ्रेंड्स, चौथे पॉइंट में बताया गया है सीखते रहने की गुण विकसित करना है। जी हाँ, आपको लगातार सीखने पर जोर देना है। फ्रेंड्स, मां के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है, यह कहावत बहुत ही पुरानी है और 100% ये सत्य साबित होती है यदि आप ये बात पे ख्याल रखते हैं कि आपको इस दुनिया में ही हर चीज सीखना पड़ेगा।
बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो मैं बता दूं दोस्त, या आप भी जानते हैं, दूध पीना भी नहीं जानता, लेकिन जब भूख लगती है ना, ये जो पेट की ज्वाला और आग जब पनपती है, तो वो इंसान दूध पीना भी सीख जाता है। वो छोटा सा नवजात शिशु दूध पीना सीख जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है, ये तकलीफें आती है, जिंदगी में परेशानियां आती है, वो हर एक चीज दोस्तों सीखता चला जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि आपसे नहीं हो सकता। आप जिस भी लेवल पर है उस जगह से शुरुआत करें और विश्वास के साथ शुरुआत करें, सफलता गारंटी आपके पास होगी। यानी सीखते रहने का हमेशा गुण विकसित करना होगा। आपके जो अपलाइन होंगे वो लगातार आपको सिखाते रहेंगे। जो आपकी सिस्टम है, जिस भी कंपनी से आप है, उसमें जो भी सिस्टम बनाया गया वो आपको लगातार सिखाती रहेगी। और साथ में हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर ले, ये चैनल भी आपको सिखाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मुझ पे विश्वास रखिए, हर वो बुक्स जो आपके लिए रिकमेंडेड होगा उसके हर एक की पॉइंट्स मैं लाता रहूंगा फ्रेंड्स, और आपके एजुकेशन को, आपके नॉलेज को बढ़ाता रहूंगा और आपको सफलता के राह पे अक्सर करता रहूंगा। पॉइंट नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 5वां, कल्पना शक्ति को पहचानना। जी हां, कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। इस दुनिया में हर बड़े से बड़े भवन का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक माइंड में विजुअलाइज होता है। बल्ब का आविष्कार जिसने किया होगा, सबसे पहले वो माइंड में बल्ब को बनाया होगा। जिस किसी ने भी जहाज को बनाया होगा, उससे पहले वो डिजाइन जहाज दिमाग में आया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले फ्रेंड्स कहां आती है आपको पता है, इस ब्रेन में आती है। दिमाग में आने के बाद क्या होती है, उसको लोग रियलिटी में तब्दील करती है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं तो सबसे पहले आपको काम करने की फ्रेंड जरूरत है, आपको विजुअलाइज करना होगा कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, उसके नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आपका रिकग्निशन हो रहा है, आपको फूल माला से सम्मानित किया जा रहा है, आप स्पीच दे रहे हैं, आपको हजारों लोग सुन रहे हैं, और आपको अंदर से एनर्जी भरनी होगी फ्रेंड्स, और आपके सीना में ताकत लानी पड़ेगी। आपके अंदर ताकत छुपा है, आप उस ताकत को पहचानिए। अगर आप इन चीजों को कर पाते हैं तो सफलता याद रखिएगा सबसे फास्टली आपके पास आएगी। आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। ट्रिक्स दे देता हूं, कब आप विजुअलाइज करें सबसे सफलता मिलेगी। मैंने पुराने वीडियो में बात कर रखा है, वो टाइम जब आप सोने जाते हैं उस समय, सोने से जस्ट पहले आप विजुअलाइज करें, आंख बंद रखें, बिस्तर पर सोए रहे और माइंड में लाएं कैसे आप सम्मानित हो रहे हैं, कैसे आप ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास करें फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे सफलता बहुत तेजी के साथ आप आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विजुअलाइजेशन के दुनिया में आप नंबर 1 बन के दिखाएंगे और आप बहुत से बहुत जल्द सफल होकर दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 6 फ्रेंड्स, हमेशा लक्ष्य पे पॉइंटेड करें, हमेशा केंद्र बनाए लक्ष्य को। दोस्त, बहुत सारे लोगों का आदत होता है वो अलग अलग की बातों करते रहते हैं, अलग अलग की बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। दोस्त, आपको मिशन डायमंड बनना है। दोस्त, आपको कैपिंग पे जाना है। आपको ये माइंड में रखना है, ना कि छोटे छोटे लेवल फोकस करना है। हाँ, सफलता का जो ग्राफ होती है हर सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ा जाता है, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी ये माइंड में मत लाइएगा कि डायरेक्ट आप डायमंड बन जाएंगे। लेवल तो हमेशा सीढ़ी बाई सीढ़ी ही लेंगे, लेकिन केंद्र फोकस आपको डायमंडशिप पर रखनी है कि आप जब तक डायमंड नहीं बनेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई ताकत आपको नीचे नहीं कर सकती। अगर ऐसे डेडिकेशन से आप फ्रेंड्स आते हैं तो सफलता आपको जरूर से जरूर मिलेगी। हमेशा अर्जुन के तरह रखिए अपने लक्ष्य पर निशाना। जी हाँ, तीर जब अर्जुन साधता था तो कहीं अलग नहीं, उसका जो लक्ष्य होती थी वहीं पे उसका नजर होता था। उसी तरह आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ आपके सफलता पे, यानी कि डायमंडशिप पे, इसके अलावा कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं फ्रेंड्स, अपने रोल मॉडल को चुने। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि अपने रोल मॉडल को सावधानी से चुनने की जरूरत है। कौन होते हैं रोल मॉडल? वो व्यक्ति शायद आपका स्पॉन्सर हो सकता है जिसने आपको ज्वाइन कराया है, या कभी कभी आपको जो ज्वाइन कराया हो सके किसी रीजन से बिजनेस छोड़ दिया हो। उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, कोई ना कोई ऐसे अपलाइन होंगे जो आपको मोटिवेट करते होंगे, जो आपको पुश करते होंगे, जो आपको आगे निकालना चाहते होंगे। उन्हें अपना रोल मॉडल चुने, जो हर एक्टिविटी में भाग लेता हो, ट्रेनिंग्स में भाग लेता हो, सेमिनार्स में भाग लेता हो, हर जगह मौजूद रहता हो, वो होते हैं आपके रोल मॉडल। उनको चुन सकते हैं। शायद कोई डायमंड हो सकते हैं, वो रूबी हो सकते हैं, वो एमराल्ड हो सकते हैं, वो टोपाज हो सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, बस आपको चुनने की जरूरत है। और याद रखिएगा, जिसको रोल मॉडल आपने चुन लिया उसे आपको गुरु बनाना पड़ेगा। नॉट ओनली मेंटर, ऑल्सो योर
गुरु, जी हाँ, गुरु शब्द में बहुत बड़ा ताकत छुपा हुआ है। आप जब उसको गुरु बनाएंगे ना, तो फिर आप हर एक गलती करने से पहले एक बार उनसे पूछेंगे, हर नया काम करने से पहले एक बार आप पूछेंगे, और वो गलती नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप नया काम करने जाएंगे और जैसे ही अपने मेंटर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनको लगेगा ये गलत है, वो तुरंत आपको रिकमेंड करेंगे ऐसा मत करो, अगर सही होगा तो आपको कहेंगे गो हेड, आगे बढ़ जाओ। फ्रेंड्स, रोल मॉडल सही से चुनना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 8वां, सकारात्मक सोच विकास करने की जरूरत है दोस्त। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, आपका सोच बेहतर होनी चाहिए, और सोच बेहतर है तो बेहतर सोच में सकारात्मकता सबसे जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सकारात्मक नहीं सोचते तो आप याद रखिएगा, आप नकारात्मकता की दुनिया में ऐसे फंस जाएंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्त, हमारा समाज केकरे का जैसा है, जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे, पीछे से कोई ना कोई आपके टांग खींचने वाले होंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। उस समय आपको कसम खाने की जरूरत है, अपने सकारात्मक सोच पर रखना है कि मैं करके दिखा सकता हूं। दोस्त, जब आगे बढ़ेंगे ना, तो विफलता आपको बार बार आपके कदम पे आएगी, हर बार परेशानियां आएगी, हर परेशानी को आपको लात मार के दोस्तों आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्त, एक सवाल आपसे करता हूं, जब आप रोड पे चलते हैं और गोबर, जी हां, गोबर गाय जो करती है वो रहता है, क्या करेंगे आप? पैर उसमें मार कर जाएंगे कि बगल से कट के निकल जाएंगे? सही बोला आपने फ्रेंड्स, बगल के कट के निकल जाएंगे। आप उस गोबर पे पैर नहीं रखने जाएंगे, यानी गलत चीज पर पैर नहीं रखते हैं। दोस्त, उसी तरह मैं बता दूं आपको कि आपको ख्याल रखना है, जब जिंदगी में परेशानियां आए ना, जब नकारात्मकता आए, उससे बगल से निकल जानी चाहिए, ना कि उसके ऊपर पैर रखनी चाहिए और उसमें उलझ के फंस जानी चाहिए। फ्रेंड्स, सफलता आपको लेनी है, आपको रुकनी नहीं है, आपको आगे बढ़नी है, आपको अचीवर बननी है, आपको दोस्त डायमंड बननी है। सकारात्मक सोच तो लानी ही पड़ेगी। आप तकरीबन 10,000 के नेटवर्क बनाते हैं, 20,000 के नेटवर्क बनाते हैं, लाख लोगों का नेटवर्क बनाते हैं फ्रेंड्स, और उस सारे लोग में कितने सारे लोग नकारात्मक विचार के होते हैं। क्या करेंगे आप? उन सारे नकारात्मकता को आपको ही निकालनी पड़ेगी। क्यों? खुद सकारात्मक नहीं होंगे तो क्या आप उसके नकारात्मकता को निकाल पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए सबसे पहला जरूरी है दोस्त, अपने नकारात्मकता को दूर करने की जरूरत है, और आपको मेहनत करके सकारात्मक सोच लाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सकारात्मक सोच विकास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्त। पॉइंट नंबर, जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। दोस्त, जीवन में सबसे आगे वही बढ़ा है जो जिम्मेदारी लिया है, जो लीड किया है, जो लीडर बना है। दोस्त, वो कभी आगे नहीं बढ़ता जो भीड़ का हिस्सा होता है। आपको बढ़ चढ़ के हर चीज में भाग लेना होगा। कोई ट्रेनिंग्स हो, कोई सेमिनार्स हो, कोई प्लान देने की बात हो, फॉलोअप करने की बात हो, हर एक एक्टिविटी में आपको सबसे नंबर 1 पे रहना है, सबसे आगे रहना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, हमेशा पीछे पीछे रहते हैं, अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानते। उनके अंदर क्षमता बहुत होती है। बहुत बार सीनियर्स कहते हैं आप प्लान दिखाओ, आप फॉलोअप करो, लेकिन वो करते नहीं है। उनके अंदर क्वालिटी होते हुए भी आसकत उनके अंदर भरा है, उनके अंदर डर भरा हुआ है। दोस्त, डर को निकाल फेंकिए। इस दुनिया में जो डर गया सो मर गया फ्रेंड्स। और याद रखिएगा, जिसने हिम्मत ले आया अपने अंदर, वो सफलता का हर वो राह आसान कर लिया। जिस राह पे चलना बहुत ही आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज डर डर के पीछे रह गए हैं। अपने अंदर के डर को निकाल फेंकना है दोस्त। अपने सीने में ताकत लाइए, अपने अंदर आग लाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है। एक आम इंसान को खास बनाने वाली आप बिजनेस में है। आप ऐसे बिजनेस में है जहां आप रईस हो सकते हैं, आप पूरे अपने खानदान का इतिहास बदल सकते हैं। दोस्त, याद रखिए, अपने अंदर चाहत लाइए, अपने अंदर हिम्मत लाइए, और डर को निकाल फेंकिए, और एकदम जिम्मेदारी लीजिए, सबसे आगे रहिए, एकदम अपने अपलाइन का एकदम सिप्पा सलार बन जाइए, और एकदम अपलाइन आपको ही खोजे हर एक जगह पे। जब समझ जाइए, सफलता आपके कदम में होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन सारी बातों पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, पॉइंट नंबर 10। दोस्त, लास्ट 10वां नंबर पॉइंट है, आप जो बनना चाहते हैं उसे महसूस करें। जी हां, फील करना पड़ेगा आपको सबसे पहले फील करना होगा आप अपना नेक्स्ट लेवल ले रहे हैं। आपको फील करना पड़ेगा कि लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। आपको फील करना पड़ेगा कि आप एक बेहतर लीडर हो गए हैं। आपको फील करना पड़ेगा कि आपके अपलाइन आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको फील करना होगा कि आपके ग्रो लाइन आपके लिए मरता है, आपको खोजता है। फ्रेंड्स, आपको फील करना होगा कि आप सफल हो रहे हैं। आपको फील करना होगा कि आपकी डायमंडशिप हो रही है। आपको फील करना होगा उस मूवमेंट को, जब आप डायमंड बनेंगे, जब आप कैपिंग पे होंगे, जब आपके खाते में लाखों रुपए आएगी। इस बात को फील करना होगा। आप क्या करेंगे उस पैसे के, इसको सोचना पड़ेगा। हर वो बात जो बाद में होगी, वो पहले आपको फील करना होगा। आम जिंदगी के दुनिया में तो हम लोग परेशान हैं ही। 2-4 रुपए के लिए दिन रात मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक मौका आया है, एक दस्तूर आया है। इस मौका को पकड़िए और दोस्त, जीवन में वो कर जाइए जो आपने कभी नहीं सोचा है।
दोस्त, मैं रोहित कुमार आपसे विदा लेता हूं, लेकिन इन 10 पॉइंट में लास्ट पॉइंट मैं अपना जोड़ता हूं, एक ही बात कह के जाऊंगा। जो 11वां नंबर पॉइंट है मेरे तरफ से फ्रेंड्स, इन 10 बातों को जरूर याद रखिएगा, फील्ड में उतारिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और जल्द से जल्द सफल होकर दिखाइएगा। दोस्त, जैसे ही आप अपना नेक्स्ट लेवल लेंगे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि जी हाँ सर, मैंने नेक्स्ट लेवल ले लिया। मुझे बहुत खुशी होगी फ्रेंड्स, जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल लेंगे मेरे सीना में भी वो आग लगेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा दमदारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, बस इतना ही कहूँगा। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और नेक्स्ट लोगों में शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी ऐसे वीडियोस देख सके। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने टीम में इन वीडियोज़ को जरूर दे, क्योंकि आपका टीम मेंबर एजुकेट होगा, आपका काम आसान हो जाएगी। और टीम जितना ज़्यादा जिसका सीखा हुआ रहता है, सफलता उतना रफ्तार से वो लेता है। तब तक के लिए कीप साइनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।